हेलो स्टूडेंट्स, अब आपने आंसर की देख भी ली होगी क्योंकि कल हमने वीडियो डाला था कि जैसे ही आंसर की आई थी हमने वीडियो डाल दिया था। अब आपने आंसर की देखने के बाद और बहुत से बच्चों के जो डाटा कलेक्ट हुए उससे आंसर की में जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड पहले लग रहा था और अब में काफी डिफरेंस आया है। और ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही सेक्शन में, काफी सेक्शन ऐसे हैं जिसमें बच्चों के एवरेज मार्क्स घटे और कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी काम करेगा इसके बाद भी। लेकिन बहुत से बच्चों के हमारे पास जो कमेंट्स आए थे उसमें लगभग जीएस जीके में, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस में मार्क्स काफी कम आए और इसके साथ साथ 29 की जो शिफ्ट थी उसमें एवरेज मार्क्स और 30 की जो शिफ्ट थी उसमें एवरेज मार्क्स, जहां पर 30 की बात करूं मैं, 30 में एवरेज मार्क्स है ना वो घटे हैं जनरली किसके, 29 के मुकाबले। मतलब यहां पर पेपर टफ था, ये आपने भी पता है। लेकिन अब लगभग कितनी आंसर की, मतलब आंसर की के बाद कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप सेकंड ईयर में जाएं जिससे कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले। इतना क्वालिफाइंग तो नहीं कहूंगा, ये स्टेज तो जिसमें मार्क्स आपके जुड़ेंगे, लेकिन सेकंड स्टेज क्वालिफाई है तो कहीं ना कहीं सेकंड स्टेज में प्रत्येक बच्चा जाना चाह रहा है। और आपके मार्क्स, क्योंकि आपने वीडियो देख भी लिए होंगे बहुत से, लेकिन ये कहीं ना कहीं जितने डाटा कलेक्शन है उसके बाद एक कंप्लीट कट ऑफ का वीडियो है, तो इसको आप जरूर देखें क्योंकि इसमें केवल एक ही शिफ्ट का नहीं, दोनों शिफ्टों का और कंबाइन करने के बाद लगभग आपके कितने मार्क्स हैं, उन टोटल जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनमें आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखें, अब पहले मैं 29 की शिफ्ट पे देखता हूं कि कितने एवरेज मार्क्स। अगर मैं यहां पर एवरेज मार्क्स की बात करूं 29 सितंबर और 30 सितंबर पे, यहां पर देखें एवरेज मार्क्स यूआर में लगभग 47.83, ओबीसी में 46.72, ईडब्ल्यूएस में 46.37, एससी में 38.73 और एसटी में 36.31। और जबकि यही डाटा यहां पर 30 तारीख को 45.37 किसका है, ये यूआर का, ओबीसी में 44.83, ईडब्ल्यूएस में 44.93, एससी में 37.82 और एसटी में 36.30। अब ये जो डाटा है ना, इसमें देखिए आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि यहां पर जो मार्क्स हैं एवरेज में इनसे थोड़े से ज्यादा है क्योंकि 30 सितंबर की शिफ्ट हार्ड थी। जैसे फोर्थ शिफ्ट जितना कैंडिडेट्स के अपने अपने जो कमेंट्स आए थे, उनके पेपर के कहीं ना कहीं रिव्यू आए थे, क्योंकि पेपर तो अभी पता नहीं चलेगा, लगभग आपको ये मान रहे थे कि पेपर आज फोर्थ शिफ्ट का हार्ड था 30 तारीख। अब जब टोटल में कंबाइन करके देखता हूं ना तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपने देख लिया कि कट ऑफ यहां पर क्या है, कम है, यहां पर ज्यादा है एवरेज में। लेकिन जब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं ना, सब्जेक्ट वाइज मतलब सेक्शन वाइज कितने कितने बच्चों ने स्कोर किए, तो एवरेज की बात करूं कि किन के बच्चों के स्कोर लगभग इतने हैं, तो आप मान सकते हैं कि लगभग आप कट ऑफ में है। लेकिन फाइनल कट ऑफ से पहले कहीं ना कहीं एवरेज सेक्शन वाइज भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो देखिए मैथ्स में एवरेज में जिन बच्चों ने 11 प्लस मार्क्स किए हैं ना वो काफी ठीक है, मतलब काफी सही मार्क्स है। रीजनिंग में ठीक है, रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक था इसलिए 14 प्लस मार्क्स हैं। जीएस और जनरल अवेयर्स में देखिए दोनों में लगभग 9 से 10 मार्क्स हैं बच्चों के, जिनके मार्क्स ये है ना वो गुड। इंग्लिश में एवरेज में बच्चों ने 12 से 13 मार्क्स किए हैं ठीक ठाक। अब जब इतने मार्क्स बन रहे हैं टोटल, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कितने पे जाएगी, अब वो कट ऑफ पर बात करते हैं डायरेक्ट। और कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी पर देखिए सिंपल सा, जिससे कि आपको अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आप सेकंड स्टेज में चले जाएंगे बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप कि फाइनल कट ऑफ जो रा स्कोर होगा, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई हैं सेकंड स्टेज के लिए। यूआर में 54 मार्क्स आपके होने चाहिए, यूआर में, ओबीसी 52 मार्क्स, एससी में 48, एसटी में 46 और ईडब्ल्यूएस 53। अगर आप ये मान रहे हैं, देखें ये क्या है, रा स्कोर है, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स, क्योंकि 29 की बजाय 30 तारीख में पेपर का लेवल इनके मुकाबले हार्ड था और कहीं ना कहीं 30 तारीख में जो फोर्थ शिफ्ट थी वो पेपर सबसे हार्ड था। तो मैक्सिमम आप ये मान सकते हैं
कि 1 से 5 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम तो अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता एग्जैक्ट कितने होंगे, 3 जुड़ेंगे 4 जुड़ेंगे, पर कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा लगभग 1 से 5 मार्क्स प्राप्त कर लेगा, जो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे होगा। और जितनी अगर आप यूआर में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, ईडब्ल्यूएस में है, और इनके अलावा भी जिन बच्चों की कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे ना, वो देखें वो भी ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी लाइन में है। लेकिन आपके कितने मार्क्स हैं अभी आपने चेक किया तो आप जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से ही आपका कहीं ना कहीं ये पता चल पाएगा कि आप सेकंड स्टेज में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आप जरूर कमेंट्स करें, जितने बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे पता चल पाए हमारे पास जो डाटा है उससे कलेक्ट हो पाए, और आपकी शिफ्ट कौन सी है वो भी जरूर कमेंट्स करें, और फिर उसके बाद हम आपके कमेंट्स का जरूर उत्तर देंगे कुछ सेकंड के बाद, क्योंकि जैसे हमारे पास आएगा उसके बाद हम तुरंत रिप्लाई करते हैं।